शराबबंदी करेंगे। अब बोलते हैं शराबबंदी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि सैनिटाइजर पीने से लोगों की मौत हो गई। इस तरह के ढोंग करते हैं। शराबबंदी की बात करना है, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी को बोलो पूरे देश में शराब बंद कर दे। प्रधानमंत्री आवास में यहाँ प्रधानमंत्री ने, केंद्र के शासन ने भूपेश बघेल को और भूपेश बघेल के शासन को 2-2 अवार्ड दिए। इस बात को ये नहीं बताएंगे। कहाँ अवार्ड दिए, किस विषय पर अवार्ड दिए? इनके खुद के मंत्री विधानसभा में बोले कि हमने कोई 3 साल में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं किए। तो अवार्ड किस चीज का मिल गया इनको? देखिए 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और 2024 में पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस बोलेगा। राहुल गांधी इस देश के वो व्यक्तियों में से हैं जो कभी अपने आप को झूठ नहीं बोला। कौन है राहुल गांधी? कौन है राहुल गांधी? छत्तीसगढ़ में रह के राहुल गांधी की बुराई कर रहे हैं। राहुल गांधी की बुराई कर रहे हो मतलब? अरे है कौन राहुल गांधी? वो है कौन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी और सारे चोर एक हो गए मोदी जी को हटाने के लिए। जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे आज वो गले मिल रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जो केरला से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा किए तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होने लगा। अच्छी बात है, कम से कम घर से निकले तो। नमस्ते, TNN वर्ल्ड देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ पर मौजूद हूँ। छत्तीसगढ़ के लोगों से जानेंगे इस बार उनका विधानसभा चुनाव को लेकर के मूड क्या है, और जिस तरीके से आने वाले उसके बाद 24 के भी चुनाव है, तो इसको लेकर के भी छत्तीसगढ़ की जनता क्या कुछ सोचती है। आइए लोगों से ही कनेक्ट कराएंगे। सबसे पहले आप ही हमें सबसे सीनियर दिख रहे हैं, आप बताइए आपका तजुर्बा क्या कह रहा है इस बार देश का माहौल यहाँ पे क्या है? नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा है और सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भी हूँ। आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक इंडस्ट्रियल पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया है जिसमें 44 नगर पालिका परिषद हैं और 14 नगर निगम हैं। इन सभी जगह एक साथ अभी इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को प्लाट दिया जाएगा और उसमें अपना व्यवसाय कर सकते हैं। फुल डेवलप करके दिया जाएगा प्लाट, वो बहुत नॉमिनल किराए पे दिया जाएगा। जिस उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो मैं व्यापारी वर्ग से होने के कारण मैं उनकी इस चीज़ में प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों के लिए और व्यापार के लिए बहुत अच्छी बात की है। और साथ ही साथ उन्होंने और भी ये रखा है कि और भी व्यापारी उसमें अपने शॉप लगा सकते हैं, कोई उद्योग लगा सकते हैं। तो मेरे व्यापारी वर्ग के होने के कारण, चूँकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा व्यापार, धमतरी का व्यापार बहुत आगे बढ़े। और मैं ऐसा आप कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के और व्यापार को लेकर के बहुत सारा काम भूपेश बघेल सरकार, काका की सरकार कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है शिक्षा को लेकर के उतना कुछ युवाओं के पास रोजगार के साधन नहीं है। और मैं गरीब लोगों से जैसे मिला तो बोले कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है, और जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उसमें सिर्फ गल्ला खिला रहे हैं बच्चों को जा करके, और जो उसमें भी अच्छे स्टैंडर्ड क्लास के प्राइवेट सरकारी स्कूल चल रहे हैं उसमें हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे सोर्स नहीं है। ऐसा मैं सोचता हूँ जो लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, देखिए इंसान कभी भी जो है ना संतुष्ट कभी भी नहीं होते। हर इंसान जो है, लोग यहाँ ऐसे भी लोग जो ईश्वर को कोसते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा की आपने बात की है, तो मैं ऐसा समझता हूँ शिक्षा का ऐसा काम पहली बार हुआ है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल पूरे स्वामी आत्मानंद स्कूल वाले की बात जो आपने की, गरीब बोले कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास वहाँ पे सोर्स नहीं है, पहुँच नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ देखिए, किसी हो सकता है किसी को वहाँ लॉटरी सिस्टम होता है और किसी बच्चे को वहाँ नहीं मिला हो स्टूडेंट, तो उससे पालक ऐसे बोल रहे हों, वो व्यवहारिक बात है। मैं जैसे आज अपने बच्चे का एडमिशन दिलाने वहाँ गया, लॉटरी सिस्टम में मेरा नाम नहीं फंसा, तो मेरे को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ। पर जनरली मैंने देखा है कि वहाँ पर जितने भी लॉटरी सिस्टम है निष्पक्ष होता है और जिसके लॉटरी सिस्टम से निकलता है नाम, उनको एडमिशन बराबर दिया जाता है। इस बार का क्या मुद्दा आप लोग विधानसभा को लेकर के वोट करने जा रहे हैं? मैं ऐसा समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सरकार अच्छा काम कर रही है और मैं वैसे भी व्यापारी वर्ग से हूँ, इस मामले में ज़्यादा राजनीति तो हूँ नहीं, और इनके बारे में कांग्रेस और बीजेपी वाले ज़्यादा बताएंगे आपको। तो आप किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? मैं तो अपने व्यापारी वर्ग को बहुत खुश करने के मुद्दे पे करूंगा कि व्यापारी वर्ग उनसे बहुत खुश है। व्यापारी वर्ग खुश, आप बता दीजिए, आपको कह रहे हैं, आपका नाम? देखिए, मैं विजय मोटवानी बोल रहा हूँ। देखिए, जो इस समय कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में राज कर रही है, इसको बहुमत इसलिए मिली कि जनता ने इन्हें भरोसा किया, और जो इनके जन घोषणा पत्र थे, उसमें मुख्य छत्तीसगढ़ में 36 वादे थे। वो 36 वादे में आज दिनांक तक एक आध वादा छोड़कर एक भी पूरा नहीं हुआ है। मैं आपको बता दे रहा हूँ,
एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बता दे। एक भी जन घोषणा पत्र में जो इनके वादे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम बता दे, वो पूरे नहीं हुए हैं। 11 नगर निगम है, 11 नगर निगम में इन्होंने कितना फंड दिए ये मुझे बता दे। हम धमतरी नगर निगम में, मैं उसका हिस्सा हूँ। आज तक धमतरी में एक भी फूटी कौड़ी नगर निगम में भूपेश बघेल के द्वारा नहीं दी गई है। इससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह ने 250 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। ये रोड तो नहीं बना सकते, रिपेयरिंग तक नहीं करा सकते। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में बोला था मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा 2500 रुपए। 4.5 साल ये कहाँ थे पहले ये बताएं। अभी इन्होंने घोषणा की है, वो भी अपनी विचारधारा के लोगों को 2500 रुपए प्रदान किया जा रहा है। शराबबंदी करेंगे, अब बोलते हैं शराबबंदी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि सैनिटाइजर पीने से लोगों की मौत हो गई। इस तरह के ढोंग करते हैं। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी गोबर बीन रहे संगवारी। आप गौठानों की स्थिति जाके देखिए। आप यहाँ खड़े हैं, हमसे पूछेंगे ठीक है, आप गौठान जाइए ना, गौ माता कत्ल खाना खोला गया है, गौ माता को मारा जा रहा है वहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े इन्होंने जितने भी फ्लैक्स लगाए उसकी कीमत निकाल दीजिए। आप ऐड में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, धरातल में कुछ नहीं है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम बता देना है यार, इन्होंने क्या किया है। केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। 5 सालों में कह रहा है छत्तीसगढ़ को बदल दिया, पूरा मॉडल है। तो बोल तो दिया, बदल दिया ना। आप व्यापारी वर्ग से पूछो ना, हर वर्ग इससे परेशान है। अरे इन्होंने जन घोषणा पत्र में वादे किए थे ना। अरे आप सब बात को छोड़ो, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो उसकी महती योजना है प्रधानमंत्री आवास, वो प्रधानमंत्री, अरे गरीबों से क्या पीड़ा है इन सरकार को, मेरे पूछना चाहता हूँ। आप सब बात छोड़िए, हम झूठ बोल रहे हैं। इनके स्वयं के मंत्री थे ना, ग्रामीण एवं विकास मंत्री TS बाबा, उनको इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने कहा वो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री वैसा रहना चाहिए। मैं तारीफ करता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हैं, बट कोई व्यक्ति सही है, देश हित के लिए बात करेगा, शहर हित के बात करेगा तो हम उनके साथ रहेंगे। TS बाबा जैसा व्यक्ति नहीं है, वो स्वाभिमानी व्यक्ति है। उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। क्यों पद छोड़ा आप जाने? वो उन्होंने इसलिए पद छोड़ा कि हमने जो जन घोषणा पत्र में वादे किए हैं हम वो पूरा नहीं कर पा रहे तो हैं। साथ होंगे। अब तो बाबा को डिप्टी CM बना दिया गया, बढ़िया नीली बत्ती लेके चलेंगे। नहीं, बिल्कुल है, अच्छे व्यक्ति हैं वो समाज के हित के लिए सोचते हैं। जो हमारी विचारधारा अंतिम व्यक्ति तक जाना, वो अंतिम व्यक्ति तक सोचते हैं। हम तो बोल रहे हैं ना, बट उनको भी भरोसे में नहीं लिया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो छत्तीसगढ़ बदला है, हम तो बोल रहे हैं ना। आप व्यापारियों से जाके पूछे उनके हित के लिए क्या हुआ, आप सड़कें जाके देखें, सड़कें, अरे क्या नहीं हुआ व्यापारियों के लिए, ये बताइए। क्या हुआ है ये मैं पूछना चाहता हूं ना। इससे पूर्व में हमारी सरकारें थी, आप देखिए छत्तीसगढ़ का विकास किस स्तर पर चल रहा था, और आज केवल और केवल भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं नगर निगम धमतरी में इनकी बताने जाऊंगा, इतना नंगा नाच चल रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। एक फिनाइल का मैं आपको बताता हूँ, अभी का मामला, फिनाइल 70-80 रुपए लीटर में आती है, 500 रुपए में नगर निगम में खरीदा जाता है। यहाँ वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं। हम पेट्रोल पंप में गाड़ियां भराते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल डलाते हैं, पेट्रोल डलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और क्या बताऊं, ये LED लाइट लगाई गई है, इसमें भ्रष्टाचार देखिए आप। 700 रुपए की लाइट 10,000 में खरीदी गई है। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे रही है, कोई सरकार दे रही है क्या? बोल रहा हूं 2500 रुपए किसको मिला है? अपनी विचारधारा के लोगों को मिला है 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता। बताएं मेरे को कितने पंजीयन है, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिले? जो इनकी विचारधारा के लोग हैं उनको 2500 मिले। और उसके बाद ये बताइए, अब सरकार का 6 महीना बचा हुआ है, क्या बेरोजगारी भत्ता उन्होंने कहा था 4.5 साल बाद देंगे अपन? उन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किया था ना, बेरोजगारों को 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, 2500 रुपए किसको मिला है? खड़े करो मेरे को एक आदमी के पास, किसको 2500 रुपए मिले? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गरीब जनता को मिलेगा, आपको थोड़ी मिलेगा। 5 साल पहले किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो बेरोजगारी भत्ता के जो पंजीयन है उनको तो मिलना चाहिए ना। कितने लोगों को मिला है? आंकड़ा दें। इन्होंने अभी 250 लाख रुपए का वो निकाले, कितने का था फंड, कितने का था? मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा और क्या बोलूं। अपने जन घोषणा पत्र में जितने वादे किए एक को छोड़ के पूरा करें। 34 किस्त नहीं मिली है अभी तक किसानों की, 2500 रुपए में धान खरीदे। अरे नरेंद्र मोदी जी 2100 कुछ रुपए में तो अभी MSP है। ये क्या बड़ी बात करते हैं? नरवा गरवा गुरवा बाड़ी गौठान की बात करते हैं, कत्ल खाना खोल के रखे हैं। अरे कह रहा है कि अब देखते जाइए, 23 में यहाँ से 23 में मिलेगी फिर से कांग्रेस को सरकार, और 24 में जाएंगे मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी जी की तो ये बात ही मत करें। जो सेवा सुशासन गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी विचारधारा है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है ना, ये सोच भी नहीं सकते।
जो बात हो रही थी शिक्षा की, प्राइमरी स्कूल इन्होंने 70 साल में 6.5 लाख प्राइमरी स्कूल खोले, हमने 9 साल में 6.5 लाख प्राइमरी स्कूल खोले। मैं शिक्षा की बात करता हूं, आप शिक्षा की बात किए। कह रहे प्रदेश में काका और देश में राहुल गांधी। नहीं, ये कौन बोल रहा है मेरे से, मैं पूछना चाहता हूं ना, ये प्रदेश में काका कौन बोल रहा है, ये तो मुझे जानना है। आपके बगल वाले इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नहीं, इन्होंने कहा कि 15 साल में सुशासन था। इनका 15 साल का शासन वही था कि 15 साल में 15,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। बात नंबर 1। इन्होंने शिक्षा नीति की बात की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल वही कार्यकाल है जो यहाँ से बस्तर चालू होता है। 200 स्कूल फंड की कमी होने के कारण बंद कर दिए। इन्होंने शराब नीति पे बात की। मैं कहता हूँ 2018 से पहले ये कहाँ थे? खुद के मंत्री, इन्हीं कलेक्टर शराब की दुकान खोलवा रहे थे। आज ये शराबबंदी की बात कर रहे हैं। शराबबंदी की बात करना बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी को बोलो पूरे देश में शराब बंद कर दे। बात नंबर 1। इन्होंने उसके बाद कहा कि यहाँ पे हैं पीएम आवास। अरे प्रधानमंत्री आवास में यहाँ प्रधानमंत्री ने, केंद्र के शासन ने भूपेश बघेल को और भूपेश बघेल के शासन को 2-2 अवार्ड दिए। उस बात को ये नहीं बताएंगे। इन्होंने शिक्षा नीति पे बात की ना। स्वामी आत्मानंद स्कूल उच्च क्लास का, जहाँ पे आज इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के पूर्व मंत्री आवेदन लिख रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं। वो डॉक्टर रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री है ना, आवेदन लिख रही है, वो दे रही है रिकमेंडेशन कि हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। अगर कुछ हो गया होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, कहना कोई काम ही नहीं हुआ। हाँ, तो अब वो समय आ गया इनका राजनीति छोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी लोगों ने 15 सीट से कम दिए। आने वाले समय में इनको राजनीति छोड़ना ही पड़ेगा। और वहाँ पे सेंटर में क्या होगा मोदी जी? देखिए 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और 2024 में पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान सिर्फ कांग्रेस बोलेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेंगे। राहुल गांधी इस देश के वो व्यक्तियों में से हैं जो कभी अपने आप को झूठ नहीं बोला। कोई ये नहीं बोला कि मैं उस स्टेशन में चाय बेचा जहाँ स्टेशन ही नहीं था। कह रहे हैं कि यहाँ पे बाबा को यहाँ पे काका को लाओ, वहाँ पे राहुल। मैं इनकी बात से, हर चीज से इनकी बात से सहमत हूं मैं। तो इन्हीं के मंत्री, कद्दावर मंत्री जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? जब प्रधानमंत्री आवास, मैं आपको बता देना चाहूंगा, इन्हीं की विचारधारा के लोग राजस्थान में भी हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वंचित किया जा रहा है। क्यों वंचित किया जा रहा है? ये गरीबों के हित के लिए बात नहीं करते। ये देशद्रोही लोग हैं, ये बात करेंगे। केंद्र सरकार ने 2-2 अवार्ड दिए। किस नाम से दिए पूछो? कहाँ अवार्ड दिए? किस विषय पर अवार्ड दिए? इनके खुद के मंत्री विधानसभा में बोले हैं कि हमने कोई 3 साल में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं किए। तो अवार्ड किस चीज का मिल गया इनको? मैंने क्या कहा, इनका काम है सिर्फ श्रेय लेना, होर्डिंग लगाना, बोर्ड में होर्डिंग लिखना। काका अभी जिंदा है, वो दिखेगा अभी। और सारे चोर एक हो गए हैं मोदी जी को हटाने के लिए। जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, आज वो गले मिल रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी देश हित के लिए बात करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। कह रहा है देश को बचाना है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। अरे यार, राहुल गांधी का नाम लेते हो यार आप। कौन है राहुल गांधी? कौन है राहुल गांधी? छत्तीसगढ़ में रह के राहुल गांधी की बुराई कर रहे हैं। राहुल गांधी की बुराई कर रहे हो मतलब? अरे है कौन राहुल गांधी? वो है कौन? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी किस पद में है? वो सांसद है क्या? क्यों हटा दिए सांसद पद से? वो तो चाल है ना राहुल, उनकी बीजेपी की। किसकी बीजेपी की? मतलब बीजेपी ऑपरेट करती है क्या कांग्रेस को? ये कहना चाह रहे हैं क्या आप अभी? सांसदी उनकी छीन ली। अरे कैसे छीन ली? अब दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रखोगे तो दूध कहाँ बचेगा? दूध की रखवाली के लिए बिल्ली रखा इन्होंने। और देश विकास की बात करेंगे, पहले बोलना सीख ले राहुल गांधी, उसके बाद बात करें देश हित की। राहुल गांधी के इतना ईमानदार कोई नहीं है। राहुल गांधी को बोलने का और उसको ज्ञान देने का भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। ये वही राहुल गांधी है जो केरला से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा किए तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होने। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा किए, अब बीजेपी को दर्द हुआ है। नहीं, क्या हमारे को क्यों दर्द होगा? अच्छी बात है, कम से कम घर से निकले तो। 70 साल राज किया, ये स्थिति क्यों आ गई इनकी कि गठबंधन, चोरों से गठबंधन करना पड़ रहा है। कांग्रेस की स्थिति ये आ गई है आज। देखिए, आज तीसरे नंबर की पार्टी है ना कांग्रेस। आप कहीं भी चुनाव होगा, तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है। क्यों चोरों का साथ लेना पड़ रहा है? कौन चोर है? कौन? कांग्रेस पार्टी चोर है और कौन है? ऐसे चोर का आरोप लगा रहे हैं आप। इतनी बड़ी पार्टी है, 70 सालों 60 सालों तक। 9 साल पहले आप पत्र मीडिया में देखते थे ना, न्यूज चैनल चालू करते थे ना, तो केवल आता था इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतना हुआ। और अब क्या आता है? इतना विकास हुआ। इसलिए चोर बोल रहा हूं मैं।
अब सुन लीजिए, ये जो चोर बोलने वाली बात है ना, इनको वो बात भाई नहीं है। आप पूरे धमतरी में, पूरे देश में कहीं चले जाओ, किसी से पूछो चौकीदार, तो वो बोलेगा चोर है। रफाल में जो चोरी किया वो चोर है, जो झूठ बोला वो चोर है। किस बात में झूठ बोले मोदी जी? हैं? कौन सी बात? उन्होंने कहा, हम कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में राफेल डील के बारे में बात हो, तो थोड़े समय बाद ये आई कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनेगी। पे तो लेकिन राहुल गांधी ने माफी मांग ली। नहीं, राफेल में माफी नहीं मांगी है, आपका तथ्य गलत है। उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की, नहीं हुई। अभी मध्य प्रदेश में कई सारे कैबिनेट के मंत्रियों के फाइलों को जलाया गया। क्यों जलाया गया? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार था। वहां पे शासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। उस चोरी को बचाने के लिए मैं फिर से कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि चौकीदार चोर है। जब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल की फाइल मांगी, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर से, मंत्रालय के अंदर से राफेल डील की फाइल चोरी हो गई। तो कौन चोर है? आप यहाँ से लेके वहाँ तक किसी से पूछ लो, चौकीदार, तो वो बोलेगा चोर है। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी चोर है। उन्होंने जनता, एक गरीब मजदूर किसान की गरीबी को चोरी किया है। उज्ज्वला योजना के तहत उस महिला के धुएं को चोरी किया है नरेंद्र मोदी चोर। एक गरीब मजदूर किसान के हित के लिए अगर कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी बात करती है। हमने जन घोषणा पत्र में ये बताएंगे, प्रभु श्री राम जी को गाली बकने वाले लोग। आज राम मंदिर हमने अपने जन घोषणा पत्र में बोला था, जो हमारी विचारधारा थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, जैसे निर्मम हत्या कर दी गई, एक देश में दो विधि दो प्रधान दो विधान नहीं चलेंगे, उसी संकल्प को लेकर हमने धारा 370 समाप्त किया है। उनके दुख को नरेंद्र मोदी जी ने चोरी किया है। हिंदुओं की आस्था पर लगातार ठेस पहुंचाने का काम अगर कोई करती है तो कांग्रेस की सरकार करती है। उसकी अगर चिंता, अगर उसके दुख को किसी ने चोरी किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, आप देखिए इतने सालों तक क्यों नहीं बन रहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर मोदी जी ने थोड़ी बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। ताला तो कांग्रेस ने खुलवाया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी क्यों लागू हुआ? 70 साल तक क्यों नहीं होता? अरे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। तेज तरार अनहोनी को होनी करने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इन्होंने प्रधानमंत्री चोर कहा, मैं चौकीदार चोर कह रहा हूँ। मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि ठीक है, आपने स्वीकारा तो सही। इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की, 300 रुपये में सिलेंडर कांग्रेस के समय मिलता था, आज 1100 रुपये मिलता है, वो चोरी है। जो 50 रुपये में पेट्रोल मिलता था, आज 100 रुपये में मिल रहा है, वो टैक्स की चोरी है। इन्होंने रामायण की बात की, राम की बात की। इन्होंने 15 साल शासन रहा, 15 साल में कभी रामायण नहीं कराया। हम लोगों ने रामायण कराया, हम लोगों ने हनुमान जी का पाठ कराया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कह रहे हैं कि कांग्रेस से ज्यादा कोई हिंदुत्ववादी है क्या? सब कुछ कराया, रामायण वगैरह। वो जनता बताएगी। प्रभु श्री राम जी के ऊपर प्रश्न लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये दुष्ट पापी लोगों ने किया है। प्रभु श्री राम जी के ऊपर प्रश्न लगाते हैं। भूपेश बघेल जी के पिताजी ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी काल्पनिक हैं। राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी खुद ही जाते हैं। राहुल गांधी कौन है पहले मुझे ये बताओ, कौन है राहुल गांधी? सांसद है। राहुल गांधी कहाँ के सांसद है? वो कौन बोला सांसद है? कहाँ के सांसद है राहुल गांधी? राहुल गांधी कौन है मुझे नहीं पता। राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व कांग्रेस में। मैं नहीं जानता राहुल गांधी कौन है और उस विषय में बात भी नहीं करूंगा उस व्यक्ति के नाम से। वो भी तो रुद्राक्ष की माला पहन के मंदिरों में जाते हैं। तो जाते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है, कांग्रेसियों को मंदिर जाना सिखाया है। इससे अच्छी खुशी की बात क्या है? इंदिरा गांधी जो शंकराचार्य जी से अपने निर्देश लेती थी, उनको ये हिंदुत्व बताएंगे हैं? जो व्यक्ति राहुल गांधी के बारे में नहीं जानता, उसको चुनाव से रिटायरमेंट लेना ही सही है उसके लिए। हिंदुत्व ये बताएंगे और भी जनता है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशोर जसवानी है। भाई लोग लड़ रहे थे, समझे। मैं ना कांग्रेस का हूँ और ना बीजेपी का हूँ। मेरा तो कहना ये है कि 47 के बाद, आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ और आज 75 साल से ऊपर टाइम हो गया, तो थोड़ी आर्थिक खुशहाली आई है। इसमें दोनों सरकारों का मत रहा है, इसमें किसानों और इंजीनियरों की मेहनत लगी हुई है। लेकिन व्यवस्था जो है न कांग्रेस के आने से बदली न बीजेपी के आने से बदली, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो। हम लोग जो साधारण आम आदमी हैं वो हम पिस रहे हैं और पिसते रहेंगे। पहले लोग बोलते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। क्या नाम है चाचा? किशोर जसवानी। अच्छा जसवानी साहब, आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान, यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव मांग रही है? क्या है? अब ये तो मैं इतना इसके बारे में डिटेल नहीं जानता। आप किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे?
मेरा तो ये मैं तो शायद नाटो में बटन दबाऊंगा, इसलिए कि मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है क्यों भूपेश बघेल ने काम नहीं किया मुख्यमंत्री? काम किया है थोड़ा बहुत किसान फिर क्यों नाराज हैं? क्यों नाराज हैं फिर? नाराज नहीं है, हाँ। लेकिन जो व्यवस्था है जो भूपेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी योजना चालू की है, जितने भी विभाग हैं उसमें उनके लिए गाइडलाइन तय की गई है कि ये काम इतने दिन में होना चाहिए। वो काम जो टाइम लिमिट जिस काम के लिए 30 दिन बांधा गया है वो 30 दिन में नहीं होता, तो उसमें एक्ट में तो लिखा हुआ है कि 30 दिन में इनको काम करना है। लिख के दिया गया वो नहीं हो रहा है। नहीं, 30 दिन का 300 दिन में काम नहीं होता। 30 का दिन 300 दिन में काम नहीं होता। उनके उच्च अधिकारी को किसी को बोलो जो जिसको काम करना है कि साहब ये मेरा 300 दिन से काम नहीं हुआ है, मैं जांच करवाता हूँ बोलते हैं। तो फिर कानून का हम अगर कानून का उल्लंघन करते हैं आम आदमी, तो यहाँ तो हमारे को पेनल्टी लगा देते हैं, जुर्माना लगा देते हैं, और नहीं तो जेल में भी डाल देते हैं। इनको क्यों नहीं करते? इनके ऊपर कोई पेनल्टी और जुर्माना क्यों नहीं करते? और जो ये जितने सरकारी डिपार्टमेंट है इनकी मोनोपोली है, यानी जिस डिपार्टमेंट से आपका काम करना होना है उसी डिपार्टमेंट से काम होना है, उसी डिपार्टमेंट से काम होना है। तो ये जो अपने जो सरकारी लग रहा है सरकारी दफ्तर वाले, सरकारी डिपार्टमेंट वाले काम नहीं कर रहे नहीं करते हैं और कोई सुनवाई नहीं है, मनमाना पैसा मांगते हैं। और सरकार को इस तरफ कुछ सोच के इस तरफ को सुधार करना। पहुंच सकता है सरकार यहाँ पे तुरंत कार्रवाई करती है अगर उसके पास शिकायत पहुंच जाए तो? किसके पास सरकार पहुंचती है? शिकायत अगर पहुंचाओ तो तुरंत कार्रवाई करते हैं मुख्यमंत्री जी? नहीं करते हैं, नहीं। वो मुख्यमंत्री लेटर भेजते हैं अधिकारी को, वो कुछ बहानेबाजी कर देते हैं, कुछ काम नहीं होता। मैं आपको छत्तीसगढ़ में 150 विभाग हैं। कहीं हम लोग अगर व्यापारी हैं, हम GST नहीं पटाते हैं, तो हमारे लिए डेडलाइन है कि आपको 30 दिन में पटाना है। नहीं पटाएंगे तो ब्याज लगेगा, नहीं पटाएंगे तो पेनाल्टी लगेगी, और नहीं पटाएंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, हमारा दुकान और उद्योग बंद हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि 23 में तो यहाँ चुनाव होंगे, उसके बाद 24 में लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें क्या लग रहा है मोदी जी फिर से रिपीट करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। हालांकि मोदी जी के काम से मैं बहुत प्रशंसक वो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं हिंदू आदमी हूँ, समझे, और मैं चाहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व को कोई बचा सकता है और तो वो हिंदुत्व के लिए मोदी जी और योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो आएंगे तो हम लोग थोड़ा सुरक्षित रहेंगे, और कांग्रेस आएगी तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे उतना। ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस के राज में हिंदू सुरक्षित? क्योंकि वो दूसरे वाले जो है उनकी जनसंख्या बढ़ते जा रही है। हिंदुत्व, अब मेरा लड़का है बोलता है मैं 1-2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करूँगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है, उसको लेकर के काफ़ी सारा हंगामा मचा हुआ है, तो क्या लगता है? तो लागू करें ना, होना चाहिए होना चाहिए। हाँ, खुद की पार्टी विरोध कर रही है इनके एनडीए के घटक जी, दल आपका जो है क्या ना, नाम? राजेश पंजवानी। अच्छा, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ का मूड क्या है, उसके बाद 24 का मूड क्या है? छत्तीसगढ़ का मूड तो रिपीट का है भाई साहब। 24 में हाँ, देखिए कुछ लोगों के कहने से ऐसा नहीं होता, जो एक आम राय होती है। भूपेश सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, खासकर किसानों के, और किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग और यहाँ तक कि जो कर्मचारी वर्ग है वो उनसे बहुत खुश है। और जो अभी हम सुन रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, ये चरितार्थ होके रहेगा, और इस बार भी तो रिपीट। कह रहे हैं ऐसा भरोसा है कि सरकारी काम हो ही नहीं पा रहा है, 3 दिन का काम 300 दिनों तक इनका इन्होंने रिकॉर्ड मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, एक नहीं 10 रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ जो मेरे पास खुद के पास अवेलेबल है। कह रहे हैं भूपेश है तो भरोसा है? नहीं, मेरे को तो नहीं है। कभी मैं सुनिए, मैं इसलिए दुखी हूँ कि भूपेश सरकार इस तरफ कोई कदम नहीं कर रही है। उनके यहाँ जो ये सरकारी अधिकारी जो है खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और खुले सांड की तरह पैसा मांग रहे हैं, और इसके बारे में कुछ नहीं होता। आप पैसा नहीं दोगे, मोटा पैसा नहीं दोगे, काम नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। हाँ, 24 का फिर भैया मूड क्या है? 24 का मूड तो अभी समय है, पहले तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए। इसमें यदि मेरे हिसाब से कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिलता है तो खुद ही लोगों को पता चल जाएगा कि 2024 का मूड क्या है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कुछ गुंजाइश बच रही है क्या विपक्ष के लिए 24 में? विपक्ष के लिए पूरी गुंजाइश है, क्यों नहीं है? चेहरा कौन होगा? आप ये देखिए, चेहरा विपक्ष का विपक्ष का चेहरा तो देखिए पोस्ट पोल होगा भाई साहब, पोस्ट पोल होगा।
एक साल वाला सिस्टम होगा क्या? नहीं नहीं, एक साल वाला कोई सिस्टम नहीं होगा। बहुत सारे हैं लेकिन चेहरा पहले नहीं लाया जा रहा है। आप चुनाव हो जाने दीजिए, आपके पास चेहरा खुद ही आ जाएगा सामने। और उसके पहले विधानसभा चुनाव है, उन विधानसभा चुनाव में ही जो देश का मूड है वो समझ में आ जाएगा आपको। विधानसभा चुनाव से देश का मूड समझ में आ जाएगा। पहले प्रदेश में जी मैं आपको बोल रहा हूँ, सरकार मैंने आपको बताया, मेरा कहना है कि लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। पहले जो राजा है वो मुकुट पहनते थे और रथ में घूमते थे। अब जो है लोग वर्दी पहनते हैं और जिप्सी में घूमते हैं। फ़र्क इतना ही, और कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कई चीज़ें हैं हमारे देश में, प्रदेश राज्य में रमन सिंह के समय 2013 में शायद जर्दायुक्त गुटखा का प्रतिबंध लगा दिया गया। रमन सिंह ने कहा कि हमको राजस्व की नहीं चिंता है, हमको अपने छत्तीसगढ़ के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। गुटखा कुछ दिन मिलना बंद हो गया, ब्लैक में मिलने लगा 5-7 दिन, ठीक है, 5-7 2 महीना। उसके बाद आज रमन सिंह के में भी गुटखा बिकना चालू हो गया। आज भी बिक रहा है। आप धमतरी में किसी पान ठेले में चले जाइए, किराना दुकान में चाहिए, आपको जर्दायुक्त गुटखा मिल जाएगा। किसी गांव में चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा। कोर्ट के बाहर चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा। कलेक्टर ऑफिस के बाहर मिल जाएगा। गुटखा वगैरह ये तमाम सारी चीज़ें जो एक तरीके से नशे का मुद्दा है, वो भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में दिखता हुआ नजर आ रहा है। और जो 3 राज्यों के ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा मूड और क्लियर होगा। फिर जो 24 का सर्वे होगा उसके बाद और भी रिजल्ट निकलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना है।